ओमान का दारुल हुकूमत है और मस्कत 6 रियासतों पर मुश्तमिल होने के साथ साथ ओमान का सबसे बड़ा शहर भी है। 2016 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक ओमान की कुल आबादी 44,24,762 अफराद थी और आबादी के लिहाज से ओमान दुनिया में 125वें नंबर पर आता था। ओमान के लोगों का मजहब इस्लाम है। ओमानी हुकूमत मजहबी वाबस्तगी के सरकारी अदादोशुमार तो नहीं रखती, मगर एक अंदाजे के मुताबिक 3/4 लोग इस्लाम के फिरका इबादिज्म से ताल्लुक रखते हैं, जबकि बाकी 25% लोग सुन्नी और शिया फिरके से ताल्लुक रखते हैं और 5% हिंदू और ईसाई हैं। ओमान के सुल्तान का नाम काबूस बिन सईद अल सईद है। काबूस बिन सईद ओमान की सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान हैं जिन्हें लंबे अरसे से ओमान के सुल्तान रहने का शर्फ हासिल है। अगर आप ओमान में काम के वीजे से या फिर सैर के वीजे पर जा रहे हैं तो ये बात ज़हन नशीं कर लें कि आप वहां जाकर ओमान के सुल्तान के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि ओमान में ऐसा करना कानूनन जुर्म है। बदकिस्मती से सुल्तान काबूस बिन सईद का कोई बेटा नहीं और ना ही अभी तक सुल्तान ने अपना कोई वाज़ेह जानशीन बनाया है जो कि उनके बाद ओमान का सुल्तान बनेगा। ओमान में सुल्तान काबूस के नाम पर मस्कत में एक मस्जिद भी तामीर की गई है, जिसको बनाने में 6.5 साल लगे थे और इसकी बनावट में इस्तेमाल होने वाले पत्थर को भारत से मंगवाया गया था। अगर आप ओमान में रहाइश पजीर हैं तो ये बात भी ज़हन नशीं कर लें कि ओमान की पुलिस को आपके घर की तलाशी लेने के लिए किसी भी वारंट की जरूरत नहीं होगी। सियाहत के साथ साथ मछली, खजूर और ज़रई मसनूआत की तिजारत ओमान की मईशत का एक अहम जरिया है, जबकि पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब और यमन की मईशत का दारोमदार ज्यादातर तेल से ही मुंसलिक है। ओमान में जराइम की शरह 0%, जबकि तालीम की शरह 91% है। ओमान में बहला नामी एक शहर मिट्टी से बने हुए बर्तनों के मरकज के तौर पर मशहूर है। ओमान में आपको बरे-आज़म एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाए जाने वाले परिंदे भी नजर आएंगे। ओमान के शहर मस्कत का क्लॉक टावर दौरे जदीद के ओमान में सबसे कदीम तरीन यादगार है। ओमान के लोग घोड़े बहुत ही शौक से पालते हैं। शायद यही वजह है कि ओमान के घोड़े पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ओमान का कौमी निशान क्रास खंजर है। यही वजह है कि इस अलामत को ओमान के कौमी परचम और दीगर सरकारी अलामात में भी इस्तेमाल किया जाता है। ओमान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन होने के साथ साथ अरब लीग का भी मुस्तकिल रुकन है। ओमान में सड़कों पर लगे हुए साइंस बोर्ड अरबी और इंग्लिश दोनों जुबानों में लिखे होते हैं। तेल और गैस को ओमान में बड़े पैमाने पर, जबकि तांबे को भी महदूद मकदार में बरामद किया जाता है। ओमान एक दिन में 9 लाख बैरल तेल पैदा करता है। माउंटेन ड्यू ओमान में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मशरूब है। आप लोगों को यह बात जानकर बहुत हैरानगी होगी कि कोका कोला के मशरूबात ओमान में बहुत कसीर तादाद में मिलती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ओमान के लोगों की माउंटेन ड्यू से मोहब्बत है। अगर आप ओमान में शराब खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले ओमान की हुकूमत से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा ओमान में आप अपनी आमदनी का 10% से ज्यादा ऐसी मशरूबात पे खर्च नहीं कर सकते हैं। हैरानकुन बात यह कि 1977 तक ओमान में एक भी होटल नहीं था, मगर अब सियाहत के पेश नजर ओमान में सैकड़ों होटल्स मौजूद हैं। ओमान का शहर सलाला तारीख में पैगंबरों के शहर के हवाले से मशहूर है। यहाँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। इसके अलावा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत उवैसे करनी और मजीद अंबिया की कब्रें भी मौजूद हैं। यहीं पे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के कदमों के निशान भी पाए जाते हैं और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे ईमान लाने वाली मलका बल्कीस का महल भी मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत से मुकद्दस मुकामात मौजूद हैं। आप दोस्तों को एक हैरानकुन मालूमात से आगाह करता चलूं कि सलाला में एक ऐसा पहाड़ भी है जहां पर अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल भी कर देते हैं तो वो चढ़ाई की जानब चढ़ती रहती है बजाय नीचे जाने के। कुछ लोग इसको मकनतीसी कशिश कहते हैं तो कुछ इसको जादुई ताकत। सामरी जादूगर का नाम आपने बचपन में कहानियों की किताबों में पढ़ा और सुना जरूर होगा।
सलाला में इसी सामरी जादूगर का ताबूत भी पाया जाता है। ओमान की औरतें अपने चेहरे पर एक खास किस्म का मास्क पहनती हैं और पाँव से लंबे बुर्के पहनती हैं। इन औरतों का मानना है कि इस अमल से सामरी जादूगर के जादू से